गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। पीएम दौरे से पहले अवैध हथियार संग दबोचा हरियाणा निवासी, मनाली में हड़कंप। बिगड़ैल चालकों पर चला पुलिस का चाबुक, जुर्माने के साथ पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से परखी जा रही है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, तुरंत मिल रहा परिणाम। बिजली पानी के कनेक्शन को मिलना शुरू हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र, लोगों को बड़ी राहत। सफेद हाथी की तरह खड़े रह गए 1.25 करोड़ के हट्स, खराब हो रहा लाखों का फर्नीचर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 3 दिन पहले मनाली के पास प्रीणी में पुलिस ने 3 पिस्तौल बरामद की हैं। इनमें से एक पिस्तौल बिना लाइसेंस के पाई गई है। इस संदर्भ में 3 व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है। यह सभी व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले हैं और यह हरियाणा की तरफ से मनाली आ रहे थे। पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान प्रीणी के पास जब वाहनों की तलाशी की तो इनमें सवार एक व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस का पिस्तौल पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मनाली दौरे को लेकर किसी तरह का संदिग्ध लिंक नहीं पाया गया है। यातायात नियमों की अवहेलना करने व बिगड़ैल चालकों को सबक सिखाने के लिए जोगिंद्रनगर पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले मंगलवार देर शाम एसएचओ संदीप शर्मा सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पठानकोट रोड पर गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग की तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नियमों के तहत जुर्माना भी किया गया तथा बहुत से चालकों को यातायात नियमों के बारे में बताया भी गया। पुलिस द्वारा जो यातायात नियमों का सुचारू रूप से संचालन करना हो या मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, उसके संदर्भ में गश्त करी गई है। जो भी वायलेटर रहे हैं उन्हें न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार दंडित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग जिला सिरमौर की ओर से राजगढ़ में पहली बार लोगों को घर द्वार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पता लगाने की सुविधा फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की आधुनिक उपकरणों से लैस एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन राजगढ़ पहुंची है। इस वैन में आधुनिक उपकरणों से लैस एक पूरी प्रयोगशाला है, जिसमें तरल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करके उसका परिणाम भी साथ साथ मिल जाता है। इसके माध्यम से दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में बिकने वाले तरल खाद्य पदार्थों की निःशुल्क जांच की जा रही है। जी, मैं डॉक्टर अतुल कायस्थ, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर हूँ फूड सेफ्टी में, जिला सिरमौर में तैनात हूँ। आज हम यहाँ राजगढ़ में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की सुविधा लेकर यहाँ की आम जन के लिए आए हुए हैं और दोपहर से ही हमने यहाँ पे सैम्पलिंग शुरू कर दी है। यहाँ के जितने ढाबे हैं, मिठाई की दुकानें हैं और लोगों के घरों से हमने विभिन्न प्रकार के जो तरल खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें दूध है, दही भी है, जूसेस हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, मिठाइयों में बर्फ़ी होगी, खोया है और इस तरह की जो दूध से बने उत्पाद हैं, उन सब की हमने यहाँ जांच शुरू कर दी है। लगभग अभी तक हमने 60 के करीब सैंपल्स जो हैं वो जांच लिए हैं और अभी ये सिलसिला जो है वो अनवरत जारी है। कल भी हम यहीं हैं और लोगों को और जागरूक कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ये कर रहे हैं कि अपने घरों से भी बाहर निकलें, अपने घरों में जो दूध या जो बाकी चीज़ें हैं उनको लाइए। और क्योंकि ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है और ये लगभग काफ़ी सालों के बाद, या यूँ कहें कि राजगढ़ क्षेत्र में तो हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो इस सुविधा का लोगों को भरपूर लाभ लेना चाहिए और इस सुविधा से वंचित कोई ना रहे, इसलिए इसके लिए एक से एक मार्किंग आगे से आगे जागरूक हमें ज़रूर करना है। तो यहाँ के जो लोकल व्यापार मंडल भी हैं, ठाकुर साहब अरविंद जी हैं जो प्रधान हैं यहाँ के, उनका हमें भरपूर सहयोग मिला है। बाकी वो जो यहाँ व्यापार मंडल के और मोतवर साथी हैं, उन्होंने सहयोग दिया है। क्योंकि शुरू में जब लोगों को लगा कि खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग होनी है तो वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, वो डर रहे थे, वो थोड़ा झिझक भी रहे थे कि शायद हमें कोई ऐसी अगर कुछ निकल गया, कुछ मिलावट निकल गई या कोई ऐसी उसमें कोई किसी चीज़ का पता लग गया तो कहीं हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो लोगों को काफ़ी कन्विंस करने के बाद लोग जब इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि फ़िलहाल तौर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये एक किस्म का सर्विलेंस अभियान है, अवेयरनेस कैंपेन है, तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और ऐसी आशा है कि अब जैसे जैसे हमारी
पहुंच लोगों तक जारी है, मैसेज कन्वे हो रहा है। हमारा ये जो यहाँ आने का प्रयोजन है वो ज़रूर सफल होगा और लोगों को भी इस सुविधा से बहुत लाभ मिलेगा। नगर पंचायत करसोग में पिछले कई महीनों से बिजली पानी कनेक्शन के लिए लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो चुके हैं। इससे लगभग 2 दर्जन लोगों को राहत मिली है। नगर पंचायत करसोग के कार्यकारी सचिव तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि बिजली पानी कनेक्शन के लिए जिनको भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हैं उनको यह शपथ पत्र देना होगा। उनका मकान दुकान का कब निर्माण हुआ है, संबंधित नगर पंचायत सदस्य से प्रमाण पत्र लाना होगा। जनवरी 2019 से पहले जो भी मकान व दुकान बने हैं उन्हें कनेक्शन की एनओसी प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जो यूडी से हमको इंस्ट्रक्शन मिली है, जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति मिली है, उसमें ये लिखा है कि एक तो संबंधित वार्ड पार्षद उसमें उसको वेरीफाई करेंगे कि ये मेरे वार्ड का निवासी है और इसका बिजली पानी का कनेक्शन दिया जाना आवश्यक है, उचित है। और दूसरा, एप्लीकांट अपनी तरफ से एक एफिडेविट, शपथ पत्र या डिक्लेरेशन जो भी वो देना चाहे, उसमें ये लिखा हो कि ये मकान मेरा कौन से वर्ष का बना हुआ है। तो ये 2 ही फॉर्मेलिटियाँ रहेगी। इसके आधार पे हम जल्दी ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। जून 2019 से जो पहले मकान बने उनको सबको जो एनओसी मिलने वाली है? जनवरी 2019 रखा है हमने इसमें ना। अच्छा, जून की बजाय जनवरी 2019 से पहले जो भी मकान बने उनको हम अब दे रहे हैं। धन्यवाद जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 1 साल से एनओसी लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे एनओसी नहीं मिल रही थी। अब मुझे एनओसी मिल चुकी है और मैं स्थानीय पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में स्थानीय विधायक श्री हीरालाल जी का और तहसीलदार साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नगरोटा सूरिया की पंचायत कथोली में टूरिज्म विभाग द्वारा करीब 3 वर्ष पहले 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 3 हट्स बिना उद्घाटन के सफेद हाथी की तरह खड़े हैं। ये हट्स पौंग झील में आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए बनाए गए थे। इनमें रखा लाखों रुपए का फर्नीचर खराब होने लगा है। टूरिज्म विभाग द्वारा इन बनाए गए हट्स को वन्य प्राणी विभाग के हैंड ओवर कर दिया गया है। इनकी देखरेख का जिम्मा वन्य प्राणी विभाग का है।